हेलो हाय गाइस। लास्ट वाले क्लास में हमने पढ़ा था मेथड ओवरराइडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म का जो सेकंड कॉन्सेप्ट था मेथड ओवरराइडिंग वो पढ़ा था, राइट। तो मैंने और एक कॉन्सेप्ट बोला था इसी पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक है। मतलब मेथड ओवरराइडिंग से रिलेटेड एक है, दैट इज मेथड हाइडिंग, राइट। सो वो आज पढ़ते हैं। वो सिमिलर कॉन्सेप्ट जैसे मेथड ओवरराइडिंग है वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए उसको इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड हाइडिंग। तो आज मेथड हाइडिंग करते हैं, तो और एक नया क्लास बना लेते हैं। नाम में मेथड हाइडिंग दे देता हूँ। ठीक है, मेथड हाइडिंग। अभी आप क्या करो, मेथड ओवरराइडिंग का जो क्लास हमने जो दो बनाए थे उसको एज इट इज कॉपी कर लो। या तो एक काम करो, इसके अंदर का जो मेथड है बस उसको बताता हूँ क्या करना है इसमें। मेथड हाइडिंग, ठीक है। इसके अंदर एक वर्चुअल मेथड आपने बनाया है, और एक क्लास बना हुआ है यहाँ पे, दैट इज मेथड हाइडिंग चाइल्ड, जैसे उस नाम पे एक बनाया है। ये मेथड हाइडिंग है और ये मेथड हाइडिंग चाइल्ड है, उसका चाइल्ड मेथड है। ठीक है। तो इसमें बेस क्लास हम प्रिंट करें, इसमें चाइल्ड जैसे हमने लास्ट में किया था वैसे ही एज इट इज, ठीक है। इसको बस आपने वर्चुअल बनाया था और यहाँ पे ओवरराइड किया था, करेक्ट। तो अभी आप क्या करोगे, इसको आप हटा दो, इसको हटा दो। लास्ट वाले ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट में हमने क्या बनाया था, इसको वर्चुअल बनाया था और उसको सिंपल ओवरराइड कर रहे थे। और जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जहाँ पे हो रहा था, जैसे यहाँ पे ये देखो, जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पे हम बना रहे थे उसके बेसिस पे हम कॉल कर रहे थे, राइट। यहाँ पे जैसे हमने ये पेरेंट का रेफरेंस है, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, करेक्ट। ये पेरेंट का बट रेफरेंस, लेफ्ट साइड जो है वो रेफरेंस होता है, राइट साइड जो है उसका एक्चुअल हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये चाइल्ड का मेथड को प्रिंट कर रहा था, करेक्ट। यहाँ पे इट वाज लुकिंग ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट, इट वाज नॉट लुकिंग फॉर द रेफरेंस, इट वाज लुकिंग फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बना रहे हैं इसलिए चाइल्ड का मेथड वो प्रिंट करा था। बट मेथड हाइडिंग के केस में थोड़ा सा अलग है। मेथड हाइडिंग के केस में हम क्या करते हैं, ये वॉइड रहता है। यहाँ पे आप देखोगे एक वार्निंग आपको आ रहा है, देख रहे हो ग्रीन कलर में एक वार्निंग, जो कि बोल रहा है लास्ट टाइम पे जैसे बोल रहा था, क्योंकि ये दोनों का सिग्नेचर सेम हो रहा है, करेक्ट। सिग्नेचर सेम हो रहा है, मेथड का नेम भी सेम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम हमने उसको वर्चुअल एंड ओवरराइड करके डिफरेंट किया था, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको न्यू कीवर्ड लिख सकते हैं। तो न्यू देखो अभी वो वार्निंग भी चला गया। तो न्यू का मतलब क्या है, हम हाइड कर रहे हैं जो बेस वाला इम्प्लीमेंटेशन था, बेस क्लास का जो मेथड था उसका इम्प्लीमेंटेशन को हम हाइड कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है मेथड हाइडिंग। ठीक है। उसके केस में हम क्या कर रहे थे, ओवरराइड कर रहे थे, यहाँ पे ओवरराइड कीवर्ड यूज कर रहे थे, इसलिए उसको मेथड ओवरराइडिंग कह रहे थे। यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड के थ्रू बेस क्लास के इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करें, इसलिए इसको मेथड ओवरराइड मेथड हाइडिंग कहते हैं। और इसका यूज कैसे है, अभी इसमें सिंपल एक चेंज होगा। जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप क्या करो, इसको हटा दो। यहाँ पे आप क्या लिखो, मेथड हाइडिंग क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, मेथड हाइडिंग ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू न्यू मेथड हाइडिंग। देखो यहाँ पे वो क्या करेगा, मेथड हाइडिंग के केस में वो रेफरेंस चेक करेगा इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट। मेथड ओवरराइडिंग के केस में वो ऑब्जेक्ट चेक कर रहा था, तो ये चेक कर रहा था इस क्लास का मेथड कॉल कर रहा था, और यहाँ पे वो रेफरेंस चेक करेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ रेफरेंस। तो रेफरेंस में तुमने क्या बोला था, ये लेफ्ट साइड वाला रेफरेंस होता है, ये राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो जिसका रेफरेंस है उसी का ही मेथड वो कॉल करेगा। जब ऑब्जेक्ट वन डॉट डिस्प्ले करेंगे तो रेफरेंस का ही ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। डॉट डिस्प्ले करो, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे दो, ठीक है। अभी देखो इसको कॉल करके वो किसका कॉल करना चाहिए, जो पेरेंट क्लास का मतलब बेस क्लास वाला प्रिंट करना चाहिए। देखो यहाँ पे बेस क्लास मेथड प्रिंट करेगा। ओवरराइडिंग के केस में हमारा चाइल्ड प्रिंट करा था, अब यहाँ पे बेस प्रिंट करेगा, क्योंकि ये
रेफरेंस को चेक करता है। ओवरराइडिंग हमारा ऑब्जेक्ट को चेक करता है। ठीक है। ये देखो बेस क्लास मेथड प्रिंट होके आ गया। करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप चाइल्ड लिख दोगे यहाँ पे, चाइल्ड अगर लिखते हो आप, तो वो अभी रेफरेंस क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, तो चाइल्ड का डिस्प्ले मेथड कॉल करेगा। तो इट विल प्रिंट चाइल्ड क्लास बेस मेथड, चाइल्ड क्लास मेथड। ठीक है, चाइल्ड क्लास मेथड। तो आपको डिफरेंस समझ आएगा क्या है। मेथड ओवरराइडिंग के केस में हम क्या कर रहे थे, वर्चुअल एंड ओवरराइड कर रहे थे। और बेस क्लास का जो मेथड है उसको ओवरराइड कर रहे थे, उसके इम्प्लीमेंटेशन को हम सिंपली ओवरराइड करते रहे थे। और जिसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे थे उस बेसिस पे वो डिस्प्ले मेथड को कॉल करा था, इधर बेस का और चाइल्ड का। अगर बेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो बेस का डिस्प्ले मेथड कॉल करेगा, चाइल्ड का अगर बना रहे हैं तो चाइल्ड का डिस्प्ले मेथड कॉल करेगा। वो कैसे पता चलता था किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये राइट साइड में जिसका हम दे रहे हैं जिस क्लास का नाम, वो उसका ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। लेफ्ट साइड वाला रेफरेंस चेक करता है, राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है। और न्यू के केस में क्या हो गया, सिंपल चेंज है। न्यू के केस में हम यहाँ पे ओवरराइड की जगह हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे। मतलब हम बेस क्लास का जो डिस्प्ले मेथड है उसको हाइड कर रहे हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको मेथड हाइडिंग कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम इट विल लुक फॉर द रेफरेंस, मतलब लेफ्ट साइड में आप जिस क्लास का नाम दोगे उसी के ही डिस्प्ले मेथड को वो कॉल करेगा। ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले क्लास में जो ये दो टॉपिक हमने खत्म कर दिया, कौन सा, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम एनकैप्सुलेशन जो थर्ड उस कॉन्सेप्ट है उसमें जाएंगे। ठीक है।